जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल महीने का राशिफल लेकर। यह महीना कैसा रहेगा? कुछ स्थिति में चुनौतियां हैं, लेकिन कुछ वर्ग के व्यक्तियों के लिए राजयोग कारक स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आपका राशि स्वामी ही इतना पावरफुल हो रहा है कि जो दूसरे घिरे कुछ चुनौतियां या परेशानियां दे रहे हैं, उन चुनौतियों को बिल्कुल क्षीण कर रहा है, नगण्य कर रहा है, खत्म के बराबर कर रहा है। आपको फील ही नहीं होगा कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आई और वो चली भी गई। हाँ, लेकिन ये बात है कि ये महीना कुछ प्रॉब्लम को तो दर्शा रहा है, लेकिन कुछ वर्ग के व्यक्तियों के लिए राजयोग कारक है, बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है। तो आप किस वर्ग से हैं? क्या आप व्यापार करते हैं, या आप नौकरी करते हैं, या आप अपने गृहस्थ जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, या आप अपनी संतान के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप अपने दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप छात्र हैं, पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं, या आप अपनी विदेश यात्राओं या विदेश सेटलमेंट के लिए बारे में जानना चाहते हैं, या आप विदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं, या आप बुजुर्ग हैं, या आप स्त्री हैं, वो भी गृहिणी हैं, घर का कार्य करने वाली स्त्री हैं। इन सभी संदर्भ में, इन सभी पहलुओं में आपकी स्थिति इस महीने कैसी रहेगी, इसकी आपको पूरी विस्तार से जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो इसलिए वीडियो से जुड़े रहें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जो चैलेंजेस हैं वो कैसे क्षीण हो रहे हैं। नहीं तो वो जो आपको समस्या है वो आपको के लिए बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो अगर उन समस्याओं को क्षीण करना है, खत्म करना है, तो वीडियो से जुड़े रहना पड़ेगा और वीडियो को पूरा समझना पड़ेगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम बात आपके राशि स्वामी की ही करेंगे। देखिए, अगर आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि वृषभ है, तो आपका राशि स्वामी शुक्र बनता है। और शुक्र देव 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि में गोचर करने वाले हैं। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, मालव्य नाम का। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, हर बार बताता हूं कि राशि स्वामी अगर मजबूत होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, कैसी भी हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, नहीं घबराना है। क्योंकि राशि स्वामी का मजबूत होना, तो इसका मतलब अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है, कोई समस्या आई है, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके आगे के रास्ते खोलने के लिए आई है, आगे के दरवाजे खोलने के लिए आई है, आपके जीवन को और सुलभ बनाने के लिए आई है, और जीवन में और सफलता देने के लिए आई है। ये मान के चलिए यदि आपका राशि स्वामी मजबूत है तो। क्योंकि राशि स्वामी आपका माइंड होता है, आपके विचार होते हैं, आपकी सोच होती है, आपके निर्णय होते हैं, आपकी कार्यशैली होती है, आपकी कार्य प्रणाली होती है, और साथ में आपका शरीर होता है, आपकी शारीरिक बल होता है। अब आप सोचिए कि जब दिमाग तंदुरुस्त है, आपके पास विचार, क्योंकि दिमाग का मतलब, आपके राशि स्वामी का मतलब विचार, और जो विचार आपको देने वाली क्या है? कायनात है। मतलब आप जो नेचर है, भगवान है, जो सिस्टम है, गिरे हैं, वो आपको विचार देते हैं। वो आपको अल्टीमेट विचार दे रहे हैं, अल्टीमेट आपको रास्ते मिल रहे हैं कि किधर जाना है, आपको किस दिशा में जाना है, कौन सा कार्य करना है, किस कार्य को करने से आपको लाभ मिलेगा, कैसे करना है। ये आपकी जो सोच इस समय बहुत ज्यादा फिल्टर हो रही है, परिपक्व हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, वो आपको सही रास्ते दे रही है, सही दिशा दे रही है, और सही दिशा के साथ सही निर्णय लेकर सही कार्य करने की ओर आपको ले जा रही है।
तो आप सोच लीजिए, जब नेचर आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है, मतलब आपको आपकी मंजिल पर ले जा रहा है, सही मार्ग दिखा रहा है, तो कितनी भी बड़ी चुनौती हो वो तो अपने आप हट जाएगी। क्योंकि आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में सही निर्णय लेने की क्षमता है। इसलिए मैं राशि स्वामी को हमेशा सबसे ज्यादा पावरफुल मानता हूं। वैसे तो वृषभ राशि के लिए शनि देव भी महायोग कारक है और योग कारक होते हैं, और इस समय तो महायोग कारक है। ये भी पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग शशक नामक राजयोग बनाए हुए हैं, जो जनवरी से बन गया है। इसकी भी अपनी एक महिमा है इस राजयोग की, लेकिन मैं इस राजयोग से भी ज्यादा पावरफुल आपकी राशि स्वामी को मानता हूं, क्योंकि वो आपको रास्ता देता है, वो आपको मंजिल तक ले जाता है, वो आपको कठिनाइयां और परेशानियों से निकालता है। तो राशि स्वामी आपका मजबूत है तो हर काम बनते चले जाएंगे, हर काम। हाँ, ये बात सही है कि कुछ ग्रह परेशानियां दे रहे हैं, क्योंकि 12वां भाव आपका एक्टिव है इस महीने। 12वें भाव में 4 ग्रह गोचर करेंगे, तो चुनौतियां तो हैं, आसान नहीं है, लेकिन हर वर्ग के व्यक्ति के लिए नहीं है, ये बात भी सही है। लेकिन राशि स्वामी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, राशि स्वामी स्ट्रांग है तो चुनौतियों से डरने की जरूरत नहीं है। चुनौतियां आएंगी और कब निकल जाएंगी पता नहीं चलेगा। ये ताकत है ज्योतिष की, और ये ताकत है आपके राशि स्वामी की। ये मानव योग आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति, समृद्धि दे रहा है। देखिए, केंद्र भाव में शनि जो पंच महापुरुष राजयोग बनाया है, शशक नामक राजयोग बनाया है, वो आपके कार्यों को उच्च स्तर पर ले जा रहा है। मतलब क्योंकि इसमें भाग्य का सहयोग है, शनि भाग्य से होकर कर्म में बैठा हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई काम करें, कर्म करें और उसका फल ना मिले, या कर्म करें उसमें भाग्य साथ ना दे। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शनि देव राजयोग बनाए हैं, तो कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म कर रहे हैं तो फल भी मिल रहा है, और फल में भाग्य का सहयोग है, तो मतलब कर्म बहुत सुलभ हो रहे हैं, आसान हो रहे हैं, इजी हो रहे हैं। जो भी काम है वो एक बार आपने ठान लिया, किया, और वो हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म भाव में शनि देव आपको हमेशा उच्च का ही फल देंगे। देखिए, शनि देव कर्म भाव में कर्म को स्लो भी कर देते हैं, थोड़े आलसी बनाते हैं। तो यदि आपने आलस को पकड़ लिया तो फिर आप कर्म नहीं कर पाएंगे, और कर्म नहीं होगा तो फिर भाग्य कहां से साथ देगा। तो आपको आलस को हटाना है। अगर आपने आलस हटा दिया, आज का काम कल पर नहीं टाला, अभी का काम बाद पर नहीं टाला, आपने इमीडिएटली काम किया, इमीडिएटली एक्शन में आए, इमीडिएटली आप काम में उतर गए, तो ये निश्चित है कि जो शनि देव जो राजयोग बनाए हैं उसका आपको उच्च स्तर का फल देंगे। क्योंकि शनि देव की अगर कृपा जिस पर होती है ना, वो रंग से राजा बन जाता है। जितने भी इंडस्ट्री, जितने भी उद्योगपति, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन पर शनि का प्रभाव होता है, क्योंकि तकनीकी के कारक गिरे हैं, लोहे के कारक गिरे हैं, मशीन के कारक गिरे हैं, बिल्डिंग मटेरियल में कंस्ट्रक्शन के कारक गिरे हैं। जब ये पावरफुल होते हैं तो आदमी बहुत बड़े लेवल का व्यापारी बनता है, बहुत बड़ा उद्योगपति बनता है, बिल्डर बनता है। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो शनि हमेशा ही योग कारक होते हैं, और अभी योग कारक स्थिति में बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में। तो ये पंच महापुरुष राजयोग बहुत पावरफुल है, और इसको और भी बल आपका राशि स्वामी दे रहा है। तो ये 2 ग्रह मिलकर आपकी काया पलट कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि दूसरे जो ग्रह हैं वो क्या चुनौतियां देंगे। देखिए, चुनौतियों का तो आप सामना कर लेंगे, पहले से ही बोल रहा हूं, लेकिन चुनौतियां क्या है इनको भी तो समझना जरूरी है। देखिए, आपका जो धन भाव का स्वामी ग्रह है वो 12वें में बैठा हुआ है, और 12वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वो धन भाव में बैठा है। तो इन दोनों का राशि परिवर्तन योग है। 12वां भाव खर्चों का है और दूसरा भाव धन का है। अब खर्चों का धन भाव से साथ एनर्जी अगर मिल रही है तो अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब इस समय आपके खर्चे बहुत होने हैं। पैसा टिकना नहीं है, बल्कि आपका जुड़ा हुआ पैसा है उसके भी खर्च होने के योग बन रहे हैं। अब बात ये उठती है कि खर्च होना एक अलग बात है, और
अर्जन करना, उसको संचित करना या उसको क्या कहते हैं कमाना, वो एक अलग बात है। यहाँ कमाने से मतलब नहीं कर रहा, अभी मैं कमाने का बाद में बताऊंगा कि आपको लाभ कितना होगा, पैसा आप पर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो आ रहा है और जो है उसके खर्च होने के योग बन रहे हैं, तगड़े योग बन रहे हैं। अब देखिए, अगर इस योग को हम पॉजिटिव वे में समझें तो देखिए ये खर्चे यहाँ पर बुध और मंगल मिलकर करा रहे हैं, लेकिन साथ में सूर्य देव भी यहाँ पर युति किए हुए हैं 12वें भाव में। तो ये खर्चा लैंड में, प्रॉपर्टी में, कंस्ट्रक्शन में या घर, गाड़ी, वाहन आदि खरीदने में हो सकता है। आप अपने शौक पूरे करने के लिए, घर के अप्लायंसेस खरीदने के लिए, लग्जरी लाइफ, कंफर्ट लाइफ से संबंधित वस्तुओं को खरीदने के लिए हो सकता है खर्चे करें। ठीक है, एक स्थिति ये बनती है। दूसरा, मंगल देव व्यापार स्थान के स्वामी है, सत्तन के स्वामी है और जीवन साथी के स्थान के स्वामी है, तो जीवन साथी खर्चे करा सकता है। जीवन साथी की शॉपिंग ज्यादा हो सकती है, उनके द्वारा खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा, व्यापार के विस्तार के लिए, व्यापार के एक्सपेंडिचर के लिए, व्यापार में माल भरने के लिए या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी आप व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे भी आपके खर्चे बढ़ रहे हैं या पैसा रुक नहीं रहा है। ये तो चलो, इन सब परिस्थितियों में आपका खर्चा हो रहा है तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि आप पैसा जो खर्च कर रहे हैं, आपके निर्णय तो सही दिला रहा है आपका राशि स्वामी, स्ट्रांग है। तो इसका मतलब आपके निर्णय अगर गलत नहीं है तो ये पैसा कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा, इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा। चाहे व्यापार में पैसा लगाया हो या प्रॉपर्टी वगैरह या ज्वेलरी में लगाया हो या बैंक में रखा हो, वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। तो ये खर्चा, इन्वेस्टमेंट तो एक बार को चल जाएगा, लेकिन लॉसेस कहाँ हो सकते हैं। देखिए, 12वां भाव एक्टिव होता है तो ये हॉस्पिटल के चक्कर लगवाता है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपका राशि स्वामी मालव योग बनाया है, वो आपका शरीर है। यदि आपका स्वास्थ्य खराब भी है तो आप बहुत जल्दी हुष्ट पुष्ट हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपकी विल पावर अच्छी है, आपकी स्थिति अच्छी है, फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप रोग से मुक्त भी हो जाएंगे। लेकिन रोग के इलाज के लिए हो सकता है आपका धन खर्च हो जाए या आपके परिवार में किसी व्यक्ति के इलाज के लिए आपका धन खर्च हो सकता है। तो ये संभावनाएं यहाँ पर अवश्य बन रही हैं। ये लॉसेस हो सकता है अगर, क्योंकि लेकिन अगर स्वास्थ्य की रिकवरी होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो इसको भी हम बहुत बड़ा लॉसेस नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धन का व्यय होने की संभावनाएं बन रही हैं। दूसरी स्थिति क्या बन रही है, 12वां भाव लीगल समस्याओं का होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, और यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, सूर्य के साथ ग्रहण बना रहा है। तो यदि आप कोर्ट कचहरी के किसी मामले में फंसे हुए हैं, लीगल समस्या में फंसे हुए हैं, तो उस पर आपकी धन बर्बादी और कोर्ट कचहरी के मामले में भी बहुत अच्छे परिणाम शायद ना मिले, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि राहु साथ में बैठा है। लेकिन यदि अब यहां पर कुंडली की बात आ जाती है, यदि आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव ज्यादा चल रहा है, तो शुक्र पावरफुल स्थिति में है, तो आपको कोर्ट कचहरी के मामले में लाभ हो जाएगा, मतलब फैसला आपके फेवर में आ जाएगा, लेकिन धन खर्च होने की संभावना यहां पर प्रबल हो रही है। तीसरी स्थिति, धन लॉसेस की संभावनाएं कब बनती हैं। देखिए, यहां पर जो बुध देव है वो स्पेक्युलेटेड बिजनेस के स्वामी होकर यहां पर बैठे हुए हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां पर पैसे को लेकर रिस्क है, जैसे शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि, तो आपको बहुत बड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अचानक धन लॉसेस होने की भी संभावना है। धन लाभ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन धन लॉस होने की भी संभावना है। यदि आप उस उतार चढ़ाव को फेस कर सकते हैं तो बात अलग है, वरना आप बिल्कुल रिस्क ना लें, नहीं तो आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये स्थिति बन रही है जहां आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो कैलकुलेशन ये कहती है कि आप पैसे को इन्वेस्ट करें, 12वां भाव एक्टिव है तो पैसे को इन्वेस्ट करें, पैसे का थोड़ा दान करें, थोड़ा पुण्य कर्मों में लगाएं और साथ में इन्वेस्ट करें तो ठीक है, लेकिन रिस्क लेने वाली जगह पे इन्वेस्ट ना करें, जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहें, और किसी वाद विवाद वाली स्थिति है तो वहां पर ना उलझें।
और अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो उसको लेकर सतर्क रहें, अन्यथा इन सब मामलों में आपकी धन हानि हो सकती है। यहाँ पर छुपे हुए शत्रु भी धन हानि के योग बनाते हैं। छुपे हुए शत्रु एक्टिव हो जाते हैं, 12वां भाव एक्टिव होता है तो छुपे हुए शत्रुओं के कारण कुछ नुकसान हो जाता है, धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, तो उससे भी धन हानि की संभावना है, तो थोड़ा सतर्क रहना है। लेकिन उससे धन हानि की संभावनाएं मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए कम हो जाती है क्योंकि आप सजग तो हैं, आपका राशि स्वामी स्ट्रांग है, तो आपको दूसरों की मंशा समझ में तो आ जाएगी, तो इसलिए धोखाधड़ी की चांसेस कम ही बनते हैं। ठीक है, अब किस वर्ग के व्यक्ति के लिए ये 12वां भाव राजयोग बना रहा है, अब इसको समझ लें। तो यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, दूसरे कल्चर में रहते हैं, दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, दूसरे सिटी स्टेट में रहते हैं या दूसरे देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, तो ये योग कारक स्थिति हो गई दोस्तों। यहां पर किसी भी तरह के लॉस या धन हानि की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं, नगण्य हो जाती हैं, बल्कि आपको आइसोलेटेड प्लेस पर, अनजान जगह पर, विदेश में आपको उपलब्धियां मिलती हैं, धन लाभ मिलता है, आपके काम पूरे होते हैं, सरकारी कार्य भी बनते हैं और आपके लिए अपार धन संपदा की संभावनाएं यहां पर बढ़ जाती हैं। तो जो लोग दूसरे शहर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करते हैं या नौकरी करते हैं, उनके लिए लाभकारी स्थिति है। और या आप अपने जन्म स्थान में ही रहते हैं लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप बाहर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, माल को बाहर से खरीदते हैं या बेचते हैं, जो भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए योग कारक स्थिति बन रही है पूरे महीने, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां पर मैंने शुरू से ही कह रहा हूं चुनौतियां हैं, वहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बुद्धि, आपका दिमाग सही समय पर काम कर रहा है, आप सही निर्णय लेकर सही दिशा में कार्य कर कर उन समस्याओं को भी समाप्त कर देंगे जो आपको मिल सकती हैं। अब बात होती है कि पैसा आएगा क्या, ये तो खर्च होने की बात हो गई, या जो जुड़ा हुआ पैसा है उसको लेकर इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। तो पैसे के आने के क्या योग हैं, व्यापारियों के लिए क्या स्थिति है, फिर नौकरी वालों की स्थिति समझेंगे। तो देखिए, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि आपके जो 11वां भाव है वो बहुत पावरफुल है, वहां पर गुरु है, काफी टाइम से गुरु वहां पर योग कारक स्थिति में स्वयं राशि का होकर बैठा हुआ है, और आपके जो 7वां भाव है उसका स्वामी ग्रह धन भाव में बैठा है। तो आपको विशेष व्यापारी लोग जो परिवार का ही कोई व्यापार करते हैं या परिवार की रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, परिवार के लोगों के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं, तो उनके लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं ज्यादा है। और आपको अपने जीवन साथी के सहयोग से या बिजनेस पार्टनर के सहयोग से भी अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जीवन साथी की रिसोर्सेस के द्वारा आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, और जो व्यापारी वर्ग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करता है, उसके लिए और भी योग कारक स्थिति बन जाती है। जो व्यापारी डेली का व्यापार करता है, ट्रेडिंग करता है, डेली का माल खरीदना, डेली का माल बेचना, उससे मुनाफा कमाता है, तो उसके लिए भी अच्छी स्थिति है। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपने एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है, रिस्क ज्यादा नहीं लेनी है, ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना है जहां पर थोड़ा भी डाउट है, क्योंकि पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है, पैसा रुक रहा है, कहीं ना कहीं अटक रहा है, तो वो आपकी समस्याएं बढ़ा देगा। आपने काम किया, आपने क्लाइंट को माल भी दे दिया, हो सकता है उसने पैसा रोक लिया, तो इस तरह के चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर इन चैलेंजों से इन चैलेंजों के मामले में अगर आप क्लियर है कि नहीं, अगर पैसा माल पहुंचा है तो पैसा तो आ जाएगा, तो फिर टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए भाई आपके 6ठे भाव के स्वामी ग्रह योग कारक स्थिति में, तो जो लोग बेरोजगार हैं वो तो भाई घी के दीपक जलाएं, बहुत तगड़ी स्थिति बन रही है कि आप अपनी पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी बना लें नौकरी के द्वारा।
आपको बढ़िया जॉब मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, आप बहुत अच्छी तरह सेटल हो जाएं, आप अपनी एक पहचान बना लें, ये सारी शुभ स्थिति मान लव योग आपके लिए बना रहा है। तो बेरोजगार लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी सुकून भरी स्थिति है। हाँ, लेकिन बॉस से पंगा दिक्कत दे रहा है, 12वां भाव एक्टिव है, राहु के साथ है। 17 तारीख के बाद बॉस किसी भी बात को लेकर भड़क सकता है, बिगड़ सकता है, या फिर आपका जो काम है, आपने जो मेहनत की है, उसकी वैल्यू सही तरीके से बॉस ना समझ पाए। तो इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। मतलब बॉस के साथ आप सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे 17 तारीख के बाद, इस तरह के चैलेंजेस हैं। लेकिन 17 तारीख से पहले स्थिति बहुत अच्छी है। तीसरी बात, सरकारी कार्यों को लेकर थोड़ी उलझनें आ सकती हैं 17 तारीख के बाद। यदि कोई सरकारी काम आपको निपटाना है या आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी विभाग में ही नौकरी करते हैं, तो 17 तारीख से पहले अपने कामों को निपटा लें। 17 तारीख के बाद दिक्कत है, परेशानी है, सिस्टम के अगेंस्ट बिल्कुल मत जाना, वरना और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ये सारी संभावनाएं आपके लिए इस समय बन रही हैं। लेकिन नौकरी करने वाले जातकों के लिए सुकून भरी जिंदगी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बॉस ने जो काम दिया है उसको आप बाखूबी करके दिखाएंगे, उसका एप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन 17 तारीख के पहले बहुत अच्छी स्थिति है, 17 तारीख के बाद उन चीजों में थोड़ी सी कमी आ रही है। अब यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन को लेकर जीवन साथी की जो भाषा है वो थोड़ी सी रफ हो सकती है या कटाक्ष करने वाली हो सकती है किसी भी बात को लेकर। तो उसका आप बुरा ना माने, चीजों को मैनेज करें, क्योंकि जो रिश्तों के कारक गिरे हैं शुक्र, वो बहुत पावरफुल स्थिति में नव पंचम राजयोग भी बनाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में रिश्ते को आप निभा लेंगे, रिश्तों को जी लेंगे, रिश्तों को बनाए रखेंगे। मतलब थोड़े से चैलेंज है जीवन साथी के साथ, लेकिन फिर भी आप उस रिश्तों को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। और ऐसा ही प्रेम संबंध के मामले में, यदि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो दोस्तों का, साथियों का, प्रेमी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और ये हैप्पीनेस 17 तारीख से पहले बहुत ज्यादा है। 17 तारीख के बाद भी बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर की, अपने दिल की बात को जीवन साथी को या प्रेमी को समझाने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, या अपनी बात आप प्रॉपर वहां तक पहुंचा पाए, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप रिश्तों को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप खेती बाड़ी करते हैं, किसान भाई हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय 17 तारीख तक है। 17 अप्रैल से पहले पहले अपना अगर कोई फसल काटनी है या बेचनी है या गवर्नमेंट से डील करनी है या कुछ भी करना है, तो आप 17 तारीख से पहले करें। 17 तारीख के बाद थोड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है। यदि आप गृहिणी हैं, घर का काम करने वाली महिला हैं, मतलब यदि व्यापार नौकरी करती हैं तो फलादेश वही है, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन यदि आप घर के काम करने वाली महिला हैं तो 17 तारीख के बाद आपको थोड़े चैलेंजेस हैं, काम का बोझ ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और कोई आपकी स्थिति को समझ नहीं पा रहा है, और आपको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। संतान भी हो सकता है आपकी ना सुने, और जीवन साथी को भी आप अपनी बात समझाने में असमर्थता महसूस करें, ऐसी संभावना है। यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आप रिटायर्ड हैं, और यदि आप अपनी पेंशन पर या अपनी सेविंग पर निर्भर हैं, तो स्थिति बेहतर है। लेकिन फिर भी अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, और ख़ास तौर पर 13 तारीख के बाद आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, ठीक है। जहाँ तक बात है जीवन साथी की, तो उनकी रिसोर्सेज से या उनके सपोर्ट से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल रहा है। संतान इस महीने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। इस मंथ के आखिरी वीक में 25 तारीख के आसपास हो सकता है संतान खुद चलकर आपकी मदद करे, या आपकी जो भी अपेक्षाएं हो संतान से वो पूरी हो जाए। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है। यदि फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी है, समस्या है, परेशानी है, तो आप उसके उपाय करें।
उपाय के लिए हम इंस्टाग्राम पर अपने शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, वो आप देख सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारी इंस्टाग्राम आईडी AstroRDJ है, तो वहां आप हमें फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।